स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट सीरीज 17 में। GTREM का प्रोग्राम के लिए एक पावरफुल इंजन डेवलप करना चाहता है। इंडिया की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTREM का प्रोग्राम के लिए एक ताकतवर इंजन को को डेवलप करने का सोच रही है। इंजन जो एमका में लगेगा वो सबसे ज्यादा ड्राई थ्रस्ट यानी 75 kN देगा बाकी एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले में। इससे एमका सुपर क्रूज कर पाएगा और हाई स्पीड मिशंस में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और कॉम्बैट रेंज भी मिलेगी। इंजन का हाई ड्राई थ्रस्ट भी इंडिया के हॉट एंड ड्राई मौसम की कंडीशंस का सामना करने में मदद करता है, जिससे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस गारंटी होती है। जब आफ्टर बर्नर के साथ मिलाया जाता है तो इंजन की उम्मीद है कि वो थ्रस्ट लेवल्स को गारंटी करेगा जो अभी Su-30 Mk1 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले AL-31F इंजन्स के लेवल्स के बराबर होंगे। इस को डेवलपमेंट अप्रोच में एक फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन होगी ताकि एमका प्रोग्राम के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और परफॉर्मेंस टारगेट्स को अचीव किया जा सके। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। थिंक टैंक ब्राह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है जो दुनिया भर में लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है। सुजन आर्चनॉय जो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के हेड है के मुताबिक इंडिया और रशिया के बीच का ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया भर में लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है। इस मिसाइल को कई कंट्रीज के लोग मांग रहे हैं जो उसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी को दिखाता है। ब्राह्मोस प्रोग्राम एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को भी डेवलप कर रहा है जिससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ऑपरेशनल रेंज मिलेगी। इंडिया और रशिया के बीच का डिफेंस में कोलैबोरेशन ने एक एडवांस वेपन सिस्टम को प्रोड्यूस किया है और दोनों देशों को ग्लोबल आर्म्स मार्केट के बड़े खिलाड़ी बनाया है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स पर पॉसिबल इफेक्ट्स को लेकर विचार किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। DRDO इंडस्ट्री पार्टनर्स ढूंढ रहा है अपने एडवांस्ड UAV कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए। इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इंडस्ट्री पार्टनर्स को ढूंढ रही है एक एडवांस्ड UAV कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI में आउटलाइन किया गया है, जिसका मकसद मीडियम और हाई ऑल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ान करने वाले UAVs के लिए एक सेंस एंड अवॉइड सिस्टम का डिजाइन और प्रोड्यूस करना है। सिस्टम सेफ होगा और हवाई स्पेस में जुड़ने में मदद करेगा, दूसरे हवाई ऑब्जेक्ट्स से कोलिजन को अवॉइड करेगा। प्रोजेक्ट में पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन, सब सिस्टम का डेवलपमेंट और सख्त क्वालिफिकेशन टेस्टिंग शामिल होगी। सब सिस्टम्स को एग्जिस्टिंग ट्रैफिक कोलिजन अलर्ट सिस्टम यानी TCAS और आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो यानी IFF सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ये डेवलपमेंट इंडिया के UAV इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे मीडियम या हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs को सुरक्षित रूप से अलग अलग मिशंस में शामिल किया जा सकेगा, जैसे कि सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और लॉजिस्टिक्स। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। DRDO इंडिया से ही हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम में माहिर होने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी किया है इंडियन वेंडर्स के लिए एक लार्ज अपर्चर बीम कंट्रोल सिस्टम यानी LBCS के डिजाइन और एक हाई पावर लेजर यानी HPL के विकास के लिए। चेस जो एक DRDO लेबोरेटरी है हैदराबाद में, वो हाई एनर्जी सिस्टम और फ्यूचरिस्टिक वेपन्स पर काम करता है। EOI से ये समझा जाता है कि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी को मॉडर्न बनाने के लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DIWS को प्रोड्यूस करने का इरादा है। DIWS हाई पावर्ड लेजर्स का इस्तेमाल करता है टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बिना कोलैटरल डैमेज के और किसी भी फिजिकल डिब्रीज के छोड़ते हुए। एक LBCS का सक्सेसफुल डेवलपमेंट इंडिया में हाई पावर्ड लेजर वेपन्स को काम में लाने के लिए एक जरूरी कदम है, जिससे सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को मजबूत किया जा सकता है और फ्यूचर के खतरों को रोका जा सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।